एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता था। रामू बहुत गरीब था लेकिन उसके दिल में भगवान के लिए बहुत सच्ची भक्ति थी। रामू रोज़ सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और घर में छोटे से कोने में रखी हुई खाटू श्याम जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाता, प्रार्थना करता। वह हाथ जोड़ कहता है, हे श्याम बाबा, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मेरा विश्वास आप पर पूरा है। आप ही मेरे सहारे हो। रामू की पत्नी गीता भी बहुत धार्मिक थी। वह हमेशा अपने पति से कहती, रामू चिंता मत करो, श्याम बाबा सब ठीक कर देंगे। लेकिन उस साल वह बोला, हे श्याम बाबा, अगर आप सच में अपनी भक्तों की सुनते हैं। उस दिन वह बहुत देर तक वहीं बैठा रहा, फिर शाम को घर लौट गया। रात को जब सब सो रहे थे तब रामू को एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि एक बहुत ही तेजस्वी पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर दिव्य चमक थी और वे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने रामू के कहा, डर मत रामू, तुम्हारी पुकार। आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? तब वह दिव्य पुरुष बोले, मैं वही हूँ जिसे तुम रोज सच्चे दिल से पुकारते हो। रामू समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह बोला, हे श्याम बाबा, मेरी मदद कीजिए। दिव्य पुरुष ने कहा, कल सुबह अपने खेत में जाना, वहाँ तुम्हें एक रास्ता मिलेगा। उसी रास्ते पर चलना, तुम्हारी समस्या का हल मिले जाएगा। इतना कहकर वह प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया और रामू की नींद खुल गई। सुबह होते ही रामू जल्दी से खेत में की ओर दौड़ा। उसके रास्ते का सपना बाबा याद आ रहा था। जब वह खेत पहुंचा तो उसने देखा कि खेत के एक कोने में मिट्टी थोड़ी उभरी हुई है। रामू ने वहां खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद उससे वहां एक छोटा सा घड़ा मिला। जब उसने उस घड़ा खोला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। घड़े में कुछ पुराने सोने के सिक्के और चांदी के आभूषण थे। रामू समझ गया कि वह सब श्याम बाबा की कृपा है। वह तुरंत घर भागा और अपनी पत्नी को सब बातें बताई। दोनों की आंखों में आंसू आ गया। गीता बोली, देखा रामू, मैंने कहा था कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। रामू ने उस धन का
गलत उपयोग नहीं किया। उसने सबसे पहले गांव के मंदिर में जाकर खाटू श्याम जी के सामने सिर झुकाया और कहा, हे श्याम बाबा, यह सब आपकी कृपा है। उसने उस धन से अपने खेतों को ठीक किया, नए बीज खरीदे और खेती फिर से शुरू की। साथ ही उसने गांव के गरीब लोगों की भी मदद की। कुछ ही महीने में रामू की फसल बहुत अच्छी हुई। गांव के लोग हैरान थे कि जिसकी हालत सबसे खराब थी वही आज सबसे खुशहाल कैसे हो गया। रामू हमेशा एक ही बात कहता, यह सब श्याम बाबा की कृपा है। हमेशा एक ही बात कहता है, अगर दिल से पुकारो तो वह सुनते हैं। धीरे धीरे यह कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग भी जिज्ञासा के साथ श्याम बाबा का नाम लेने लगे। रामू रोज मंदिर जाता, दीपक जलाता और मुस्कुराकर कहता, धन्यवाद श्याम बाबा, आपने मेरे जैसे गरीब भक्त की भी पुकार सुन ली। और तभी से गांव के लोग एक बात हमेशा याद रखते हैं, अगर सच्चे दिल से पुकारो तो खाटू श्याम जी जरूर आते हैं।